नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये भी याद रखना है कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। देश के रफाल बेड़े में 3 लड़ाकू विमानों की तीसरी खेप शामिल हो गई है। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना रुके कल रात भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि 3 राफेल विमानों की ये खेप आज वायुसेना के अड्डे पर पहुंच गई है। इन विमानों ने 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। अंबाला स्थित रफाल बेड़े में इन विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में और वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना में रफाल विमानों की संख्या 11 हो गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों विशेषकर पंजाबियों से अपील की है कि वे चुनी हुई सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करें एवं मुख्य धारा से टूटे हुए तत्वों की बातों में न आए। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर कुछ किसान संगठनों ने चल रहे किसान प्रदर्शन से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि वे ऐसे लोगों को अपना समर्थन नहीं दे सकते जिनकी दिशा अलग है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा जिस प्रकार उपद्रव किया गया उससे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश की शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाए। अंबाला जिले के नारायणगढ़ में मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना, पुलिस पर हमला करना, देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना लोकतंत्र का अपमान है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि किसानों ने बस्ताड़ा व प्यौंत गांव के टोल प्लाजा पर चल रहे धरना प्रदर्शन को प्रशासन के अनुरोध पर स्वेच्छा से उठा लिया है। अब यहां पर ना ही किसी लंगर की व्यवस्था है और ना ही धरने पर कोई किसान बैठा है। दोनों टोल प्लाजा खोल दिए गए हैं। जीटी रोड पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ स्थिति को संभालते हुए टोल प्लाजा पर बैठे किसानों से बातचीत की और बताया कि स्थिति खराब होने की आशंका है, इसलिए किसानों ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके टोल से उठने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाला लाजपत राय को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का योगदान अविस्मरणीय है और ये आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करता रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य मंत्रियों ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में 31 जनवरी को पोलियो बूथ और 1 व 2 फरवरी को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। भारत देश पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान अभी भी पोलियो से संक्रमित हैं। अंबाला जिले ने बच्चों को पोलियो मुक्त करने के लिए नियमित टीकाकरण में 98.6% की उपलब्धि हासिल की हुई है और पल्स पोलियो के दौरान 100% बच्चों को ये दवा पिलाई जाती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।